बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका LPM पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सब हिंदी व्याकरण के पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की कक्षा का आरंभ करते हैं। बच्चों, आप सभी को पता है पत्र लेखन किसे कहते हैं? चलिए बताइए। देखिए बच्चों, भाषा की एक विधा पत्र लेखन है। पत्र के द्वारा हम अपने मित्रों, सगे संबंधियों या किसी कार्यालय के अधिकारी तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ठीक है। पहले के समय में हमारे पास टेलीफोन तो हुआ नहीं करता था, तो हम लोग अपनी बात एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते थे बताइए? पत्र के माध्यम से। हमारे जो सगे संबंधियों, मित्रों आदि होते थे, उनके पास जब हमें अपनी बातों को पहुंचाना होता था तो हम पत्र के माध्यम से अपनी बात उन तक पहुंचाते थे। ठीक है। आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से हम सब अपने संबंधियों से बात भी कर सकते हैं और उनके चित्रों को भी देख सकते हैं। आप सभी को पता है। ठीक है बच्चों, तो सबके समझ में आ गया पत्र लेखन क्या होता है? चलिए, पत्र के द्वारा हम अपने मित्रों, सगे संबंधियों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। और पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। आइए बोर्ड पर देखते हैं। पत्र के प्रकार। ठीक है। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला क्या है बताइए? पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा क्या है? अनौपचारिक पत्र। ठीक है बच्चों, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कभी आपको कहीं जाना पड़ा तो आप विद्यालय तो आ नहीं सकते। इसके लिए आप अपने प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं। ठीक है। और किसी कार्यालय में पत्र लिखना, ठीक है, किसी अधिकारी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पत्र लिखना, ये सभी क्या है? औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है। और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? ऐसे पत्र जो हम अपने मित्रों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों आदि को लिखते हैं। समझ में आ गया सभी के? चलिए, अब आप सभी ये जानिए कि पत्र को लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना होता है। सबसे पहले पत्र सदा बाईं ओर से आरंभ करके बाईं ओर ही पूरा करना चाहिए। बाईं ओर समझ रहे हैं आप सभी? ये बायां है, बायां साइड इधर है ना, ये वाला हाथ हमारा क्या है? बायां। ऐसे हम लिखेंगे बायां। इधर से हम लिखना शुरू करेंगे और इधर से ही हम खत्म करेंगे। ऐसे लिखेंगे बाएं से दाएं। समझ में आ रहा है? पत्र में उचित विराम चिन्हों का भी प्रयोग करना चाहिए। जब हम कोई बात पत्र में लिखते हैं तो
वाक्य की समाप्ति पर क्या करना चाहिए? पूर्ण विराम का प्रयोग करना चाहिए। और अगर कहीं हमें रुकना है तो अल्प विराम, अल्प विराम जानते हैं, कॉमा को कहते हैं। और अगर कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने हुए, जैसे हमें अगर प्रश्न पूछना है तो हम वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों। और पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है। और पत्र लिखने के बाद जो लिफाफे होते हैं उनमें हम पत्र को लिखते हैं, तो लिफाफे के एक ओर जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम पता लिखना चाहिए, और लिफाफे के दूसरी ओर पत्र भेजने वाले का नाम पता लिखा होना चाहिए। ये कुछ पत्र लेखन के नियम हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। आप सभी का प्रश्न है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को ऑनलाइन कक्षा में अपना नाम जोड़ने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे, बाएं साइड से लिखना है। पत्र हमें बाएं से ही शुरू करना है और बाएं से ही खत्म करना है। ठीक है, यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए ये कॉपी है। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करना है। यहाँ से लिखेंगे हम सबसे पहले सेवा में, सेवा में। इसके बाद यहाँ पर में के पास कॉमा लगा देंगे। फिर सेवा के नीचे हमें क्या लिखना है? सेवा के नीचे लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य। सेवा में अल्प विराम, सेवा के नीचे श्रीमान प्रधानाचार्य। ठीक है, इसके नीचे श्रीमान के नीचे आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। क्या है आपके स्कूल का नाम? बिल्कुल शब्द ही है। आपके स्कूल का क्या नाम है? एलपीएम पब्लिक स्कूल, एलपीएम पब्लिक स्कूल। इसके बाद आपका स्कूल कहाँ पर स्थित है? देखिए, गोला बाजार, गोला बाजार गोरखपुर। यहाँ पर अल्प विराम। ठीक है, गोला बाजार गोरखपुर। और कौन से प्रदेश में है इसको भी लिख लीजिए यहाँ पर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इतना समझ में आया आप सभी के बच्चों? चलिए, इसके बाद आप लिखेंगे आपका विषय क्या है। यहाँ पर आप विषय लिख लीजिए। किस विषय में आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं? विषय लिखिए, क्या विषय है? ऑनलाइन कक्षा में नाम जोड़ने हेतु प्रार्थना पत्र। एक लाइन में यहाँ पर लिखिए, ऑनलाइन कक्षा में, ऑनलाइन कक्षा में नाम जोड़ने हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर आप लिखेंगे इसके नीचे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे महोदय। क्या लिखेंगे? महोदय। फिर यहाँ अल्प विराम। ठीक है, फिर इसके नीचे आप क्या लिखेंगे? सविनय निवेदन है कि, क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखिएगा, महोदय के नीचे लिखिएगा
प्रार्थी लिखेगा और लड़की है तो प्रार्थिनी लिखिए। तो अभी लड़की लिख रही है, ठीक है। चलिए, सविनय निवेदन है कि प्रार्थिनी अपना नाम लिखेंगे श्रेयल यादव, प्रार्थनी का नाम लिख लीजिए, ठीक है। प्रार्थिनी कौन सी कक्षा में है इसको लिखिए। चलिए, नाम मत लिखिए। महोदय, सविनय निवेदन है कि प्रार्थिनी कक्षा 4 ब, सेक्शन आपका ब, कक्षा 4 ब की छात्रा है, ठीक है। 4 ब की छात्रा है, ठीक है बच्चों। प्रार्थिनी कक्षा 4 ब की छात्रा है, उसे प्रार्थिनी कक्षा 4 ब की छात्रा है, उसे विद्यालय द्वारा संचालित, महोदय, इसके नीचे सविनय निवेदन है कि प्रार्थिनी कक्षा 4 ब की छात्रा है, उसे विद्यालय द्वारा क्या लिखेंगे, ऑनलाइन, उसे विद्यालय द्वारा ऑनलाइन कक्षा में मत लिखिएगा, ऑनलाइन कक्षा के, ठीक है, ग्रुप में जोड़ा जाए, ठीक है। सविनय निवेदन है कि प्रार्थिनी कक्षा 4 ब की छात्रा है, उसे विद्यालय द्वारा ऑनलाइन कक्षा के ग्रुप में जोड़ा जाए ताकि पढ़ाई अनवरत रखी जा सके, ठीक है बच्चों। अनवरत क्या होता है, लगातार, ताकि पढ़ाई अनवरत रखी जा सके। इसके बाद यहाँ पर इस साइड देखिए, वाय से शुरू है, वाय से ही खत्म हो रहा है, ठीक है। फिर इसके नीचे आप लिखेंगे आपकी प्रार्थिनी लिखी है, इसलिए आप लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी छात्रा, क्या नाम है, अब यहाँ पर अपना नाम लिखिए, श्रेयल यादव। कक्षा कौन सी है, कक्षा 4 ब, कक्षा 4 ब, और दिनांक आज का लिखेंगे। यहाँ पर दिनांक क्या है आज, बताइए, 11/9/2020, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आपको लिखना है, समझ
आज्ञाकारी छात्रा, उसके नीचे नाम, कक्षा और दिनांक। तो ऐसे आप सभी को पत्र लेखन लिखने हैं। चलिए बच्चों, इसे आप सब अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।